नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भोजन के संगठन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट को, जो हमारे शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है। उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे वसा यानी फैट को। ये भी हमारी बॉडी के लिए ऊर्जा का द्वितीय प्रमुख स्रोत है। तो आज हम पहले समझेंगे वसा क्या होती है, वसा यानी फैट क्या होती है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे वसा कितने प्रकार की होती है और वसा से क्या-क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अंत तक बने रहें और कहीं भी ना जाएँ। तो दोस्तों, वसा जो होती है वो फैटी एसिड या लिपिड भी इनको कहा जाता है। ये जो वसा होती है फैटी एसिड होते हैं और ये शरीर में वसा 3 अणुओं किससे? 3 अणुओं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनसे मिलके बनी होती है। इसमें हाइड्रोजन की अधिकता होती है बजाय ऑक्सीजन के। इस 3 अणु संरचना को, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस 3 अणु संरचना को ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। वसा का जो संगठन है बसीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल से होता है। किससे होता है? जो बसीय अम्ल होते हैं और ग्लिसरॉल, इनसे वसा का निर्माण होता है। ये देखिए 3 अणु, ये देख रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो इनको क्या कहा जाता है? ट्राइग्लिसराइड। वसा जल में घुलनशील नहीं होती है। ध्यान रखना दोस्तों, जो वसा होती है जल में घुलती नहीं है कभी। ये आप देख सकते हैं इस फिगर में, इसीलिए ये जल के ऊपर ही तैरते रहते हैं। जो वसा होती है, आपने देखा होगा, हम पानी में घी या तेल जब डालते हैं तो पानी के ऊपर तैरता है। वो पानी में नीचे घुलता नहीं है या बीच में घुलता नहीं है, पानी के ऊपर तैर के आ जाता है। जैसे ये आप येलो कलर का जो भाग देख रहे हैं, ये वसा है। लेकिन कुछ कार्बनिक विलायक हैं, इस टाइप के कुछ कार्बनिक विलायक हैं जिनमें वसा घुल जाती है, जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म। इनके जो विलायक हैं बेंजीन और क्लोरोफॉर्म के, उसमें वसा घुल जाती है। जैसा आप इसमें देख रहे हैं, वसा ये घुली हुई है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि वसा की हमारे शरीर को आवश्यकता आखिर है क्यों? तो दोस्तों, वसा जो है, यानी जो वसा मतलब क्या होता है? चिकनाई। शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में काफी सहयोग करती है। जो हम दैनिक कार्य करते हैं अपनी इस बॉडी से, उनको करने में ये वसा जो होती है वो काफी ऊर्जा देती है, काफी सहयोग करती है। वसा है वो आवश्यक फैटी एसिड का एक स्रोत है, जिसे शरीर स्वयं नहीं बना सकता है। हमारी बॉडी को एक एसिड होता है जिसको फैटी एसिड कहते हैं, उसकी बहुत सख्त आवश्यकता होती है। लेकिन हमारा जो बॉडी है, बॉडी के पार्ट हैं, इंटरनल पार्ट हैं, वो फैटी एसिड को स्वयं बना नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें इसको बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है खाने में। तो खाने में हमें वसा से बसी अम्ल यानी फैटी एसिड प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें इसलिए भी वसा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें जो हमारे शरीर को ये जो फैटी एसिड चाहिए होता है वो शरीर स्वयं तो बना नहीं सकता है, तो इसलिए वसा से मिलता है उसको। तो वसा हमें खाने की जरूरत पड़ती है जिससे हमें फैटी एसिड मिल सके। दूसरी बात है कि वसा हमें इसलिए भी आवश्यकता होती है क्योंकि वसा है जो शरीर को विटामिन ए, डी और विटामिन ई को अवशोषित करने में मदद करती है। आपने विटामिन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि कुछ विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। अब हमें जो विटामिन चाहिए होते हैं, जैसे विटामिन ए भी चाहिए होता है, आप जानते हो विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और विटामिन ई भी। अब ये हमें शरीर को चाहिए, लेकिन अगर हमारे शरीर में वसा ही नहीं होगी तो ये हमारे खून में, हमारे शरीर में घुलेंगे कैसे? क्योंकि ये पानी में ये विटामिन घुलनशील होते नहीं है, तो ये हमारे खून में लगेंगे कैसे? तो इसलिए इसलिए भी हमारे शरीर को विटामिन ए, डी, ई को घोलने के लिए भी वसा की सख्त आवश्यकता होती है, क्योंकि ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। जिसका अर्थ ये है कि केवल वसा की ही मदद से इन विटामिन को अवशोषित किया जा सकता है। अब टाइप ऑफ वसा, यानी वसा कितने प्रकार की होती है? वसा होती है हमारी 2 प्रकार की, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। तो जो संतृप्त वसा है वो नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। ये काफी नुकसान, अगर इसकी मात्रा ज्यादा ले ली जाए, ज्यादा खा ली जाए, तो ये नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, हमारा पेट बढ़ता है। इससे क्या होता है? हमारे शरीर, हृदय को काफी खतरा, हृदय हार्ट अटैक का काफी खतरा रहता है। इसलिए इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि संतृप्त वसा होती किस किस चीज में है जो हम कम खाएं? तो ये दूध मक्खन में होती है। वनस्पति जितने भी तेल हैं हमारे, उसके मुख्य स्रोत हैं। इसीलिए चिकनाई कहते नहीं, चिकनावट यानी तेल घी कम खाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे जो हमारी हृदय की बीमारी है वो उसका काफी ज्यादा खतरा रहता है। तो दूध, मक्खन, वनस्पति तेल इसके मुख्य स्रोत हैं और इनको
शरीर की जितनी मात्रा लेनी चाहिए उतनी मात्रा में ही लेनी चाहिए, ना कम लेना चाहिए ना ज्यादा में लेना चाहिए। और जो असंतृप्त वसा है वो सभी भोज्य पदार्थों में थोड़ी मात्रा में उपलब्ध रहती है। अब दूसरी जो असंतृप्त वसा है वो जो कुछ भी हम अपने दिन भर में खाते हैं सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है। जैसे दालें हैं, अनाज हैं, सूखे मेवे हैं, दूध है, अंडा है, मांस है, सब में असंतृप्त वसा होती है, लेकिन ये ज्यादा नुकसानदेह नहीं होती है क्योंकि ये सब सीमित मात्रा में होती है, लेकिन होती सब में है थोड़ी बहुत। अब नेक्स्ट है हमारा कि वसा से कौन कौन सी हानियां हमें हो सकती हैं। तो वसा से होने वाली हानियां ये हैं कि ये शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता को कम करने के लिए आवश्यक होती है। जैसे हम खाने में, मान लो हमारे खाने में प्रोटीन कम है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें मान लो प्रोटीन कम है, तो उसकी जगह पे वसा उसकी प्रोटीन की पूर्ति कर देती है। कौन कर देता है? वसा प्रोटीन की पूर्ति कर देती है, इसलिए ये प्रोटीन की आवश्यकता को कम करता है। वसा का शरीर में अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाना उचित नहीं होता है। जैसा कि हमने बताया था कि वसा का शरीर में अत्यधिक नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमारी कोशिकाओं में जाके जम जाती है, जिससे हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है हमारे बॉडी में। जब ज़्यादा मात्रा में हम वसा खाते हैं तो ये हमारी कोशिकाओं में आके इकट्ठा हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे हमारे जो हमारा है हृदय है उसका हार्ट अटैक का ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। और ये आमाशय को कार्य करने की गति कम कर देता है। ज़्यादा वसा खाने से आमाशय की कार्य गति कम हो जाती है, जिससे हमें मरने का भी खतरा होता है। और वसा अधिक अगर हम खा ली तो उससे भूख कम लगती है, हमें भूख कम लगती है अगर ज़्यादा वसा ले लें हमने अपने बॉडी के अंदर, इसलिए हमें वसा कम खानी चाहिए। और यदि वसा कम मात्रा में ली तो रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, इसलिए वसा ना तो कम ली जाए और ना ज्यादा ली जाए। जितनी हम हमारी बॉडी है, जितना हम कार्य करते हैं, जितना हम अपनी बॉडी में सह सकते हैं उचित मात्रा उतनी ही लेनी चाहिए, ना कम और ना ही ज्यादा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक, तो मिलते हैं अगला वीडियो में। अगला हमारा टॉपिक होगा प्रोटीन। इसकी वीडियो जल्दी आएगी, तो आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। धन्यवाद।